एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो लोग लंदन पहुंच जाते हैं। फिर लेडी डायना बोलती है कि बहुत दिन हो गया था लंदन आए। फिर नाइवेरियस बोलता है कि हम लोग डेंटेलियन को खोजने जाते हैं, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। फिर लेडी डायना और नाइवेरियस चले जाते हैं डेंटेलियन को खोजने। फिर मार्वस विस्टेरिया से कहता है कि हम लोग लंदन तो आ गए, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमें शुरू कहाँ से करना है। फिर विस्टेरिया बताती है कि मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि जब भी कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से मिलना होगा। फिर मार्वस उससे कहता है कि मैं तुम्हें साफ साफ एक बात बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं करने वाला, और मैं माफ़ी मांगता हूँ मेरे इस बिहेवियर के लिए, मगर ये सही समय है पता करने का कि तुम में कितनी कैपेबिलिटी है। फिर विस्टेरिया बोलती है मैं समझ सकती हूँ और ये काम मैं अकेले भी कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं स्नो पास्ट की बातें याद कर रहा होता है जब उसे रूथर बोलता है कि तुम बहुत ही अलग आदमी हो, मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ, जब भी डेमन्स मुझे मारने के लिए आएंगी मैं तुम्हारे साथ उनका सामना कर पाऊंगा। फिर स्नो सोचता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझ पे भरोसा करते हो, लेकिन देखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हम आगे देखते हैं रूथर उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हो, तो तुम कैसा फील कर रहे हो। फिर हम देखते हैं स्नो उससे बोलता है कि ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं हो रही है। फिर रूथर बोलता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि तुम रूड बिहेव क्यों नहीं कर रहे, बहुत ही आराम से बात कर रहे हो। फिर स्नो बोलता है मैं थक गया हूँ, मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता। चलो दोस्त, तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस हालत में कैसे पहुँचे। फिर रूथर उससे कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस पुराने दिनों की तरह जीना चाहता हूँ। लड़ाई लड़ाई और बस लड़ाई, वो पुराने दिन जिसमें सिर्फ खून ही बहते थे। और लंदन इन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा शांत है। लंदन को ज़रूरत है एक इंजेक्शन की जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाए। फिर हम आगे देखते हैं विस्टेरिया सुनसान रास्ते पे जा रही होती है और बोल रही होती है कि मैं बेकर स्ट्रीट की मिस्टर होल्मस को खोज रही हूँ, क्या कोई मुझे सही रास्ता बता सकते हैं। फिर हम देखते हैं मार्वस भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है, लेकिन उसे बिना बताए। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक आदमी आता है और विस्टेरिया को बोलता है अच्छा है कि तुम सही सलामत हो, मेरे कुछ आदमी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे कोई अंधी लड़की आई है जिसे मदद चाहिए। फिर विस्टेरिया बोलती है क्या आप मिस्टर होल्मस हैं। फिर वो बोलता है नहीं, मैं डॉक्टर वॉटसन हूँ, वो मेरा दोस्त है और वो अभी कुछ काम में बिजी है, पर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पे बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो लोग एक कैफ़े में बैठे रहते हैं। फिर विस्टेरिया उससे कहती है कि आप मेरे भाई को जानते हो। फिर वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, हम लोग साथ ही थे अफ़गानिस्तान वॉर में, और ये थोड़ा सा अजीब है कि हमें ऐसे मिलके बात करनी पड़ रही है। फिर हम देखते हैं मार्वस उस होटल में बैठा रहता है, तभी वहाँ पे वहाँ की ओनर आती है और बोलती है हम लोग यहाँ पे उसी को रहने देते हैं जो यहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं। फिर मार्वस उससे टी मांगता है। फिर वो बोलती है कि एक पब है, यहाँ पे टी नहीं मिलता, तुम ये पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर विस्टेरिया उससे कहती है कि मेरा भाई गायब हो गया है, और क्या आपको पता है कि वो कहाँ पर है, मैंने सुना है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। फिर मिस्टर वॉटसन उससे कहते हैं कि देखो विस्टेरिया, मैं और होल्मस उसे खोज लेंगे, तुम बस अपना ख्याल रखो और इस सब से दूर रहो, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और अभी इस शहर में बहुत सारे घटनाएं हो रहे हैं, तो तुम्हें इस सब से दूर रहना चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं एक आदमी कमांडर से कह रहा होता है कि ये बहुत ही अजीब है कि मुझे तुम्हें यहाँ पे खोजना पड़ा इस ऑफिस में, तुम ज़रूरी कमांडर हो स्क्वाड क्रॉस नाइट से, तो मैं तुम्हारी मदद किस तरह से कर सकता हूँ। फिर कमांडर उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि पिछले कुछ दिनों में लंदन में कुछ हादसे हुए हैं और ये हादसे रिलेटेबल हैं कुछ डेमन्स से, और मुझे पता है कि इनमें 2 आदमी का हाथ है। तो मिस्टर हॉल्स, मैंने सुना है इन सब की सारी चीज़ें आप ही देखते हो, आप ही के पास सारी जानकारी रहती है, तो मैं बस आपसे इतना पूछने आया हूँ कि ये सब मुझे मिलेंगे कहाँ पे, क्योंकि मैं लंदन में आते ही अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था, मुझे पता था आपके पास ही सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर हम आगे देखते हैं शीतरी देख लेता है विस्टेरिया को और बोलता है क्या यही है कॉन्ट्रैक्टर मार्वस की, देखो ये बिना मार्वस के कितना यूजलेस है, तो क्या तुम मेरी एक मदद करोगे डेंटेलियन, तुम मुझे वापस कुछ पे करना चाहते थे मिस्ट के बदले, तो आज ही वो दिन है जहाँ पे तुम पे करोगे। फिर डेंटेलियन बोलता है क्या। फिर वो उससे बोलता है कि आज रात मैं कुछ भी करूँ तुम इंटरफेयर नहीं करोगे। फिर हम देखते हैं विस्टेरिया और मिस्टर डॉग के पीछे वो सारे ह्यूमंस को भेज देता है जो कि डेमन्स बन चुके थे, और खुद भी जाता है उन दोनों को ख़त्म करने। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं मार्वस बोल रहा होता है कि मेरी ध्यान उस शॉपकीपर ने भटका दी, मैं देख नहीं पाया कि विस्टेरिया कहाँ पे चली गई और अब मैं भुगत रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं वो डेमन्स विस्टेरिया और डॉक्टर के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, जो सब देखकर विस्टेरिया सोच रही होती है कि मैं ये सब अकेले कैसे हैंडल कर सकती हूँ बिना मार्वस के।
और फिर विस्टेरिया चिल्लाती है, मार्वस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ये सब मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मार्वस एंट्री मारता है और सभी डेमन्स को मारने लगता है और फिर वो अचानक इंसान का रूप ले लेता है, जिससे डॉक्टर उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर वो बोलता है कि अब हमें डिवाइड होना पड़ेगा, तुम विस्टेरिया को मेरे हवाले कर दो और मैंने सुना है तुम डॉक्टर हो तो तुम्हें इन सारे ह्यूमंस को ठीक करना होगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ से वो विस्टेरिया को लेकर चला जाता है। फिर हम आगे देखते हैं अचानक सित्री मार्वस और विस्टेरिया को पीछे से हमला करने लगता है, लेकिन मार्वस उसे बिना देखे अपने हेयर से मार देता है, जिससे वो बोलता है कि उसने मुझे इग्नोर कर दिया। फिर सित्री मार्वस से कहता है कि अकेले अकेले लड़ने में मज़ा नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए एक हेल्प भी लाया हूँ। फिर हम देखते हैं वो क्रॉस निंजा जो बचाने गया था स्नो को, उसे वो डेमन बना चुका रहता है, जो कि मार्वस पे अचानक अटैक करने लगता है और अटैक करता ही रहता है। फिर विस्टेरिया मार्वस को कहती है कि मैं हैंडल कर सकती हूँ, तुम मेरा यूज़ करो और मुझे की दे दो। फिर वो दोनों कॉन्ट्रैक्टर फिर से बन जाते हैं और मार्वस के पास ताकत आ जाती है। उसके बाद मार्वस उस क्रॉस निंजा को पूरी तरह से जला देता है और फिर वो शांत हो जाता है और विस्टेरिया भी गिर जाती है क्योंकि वो पूरा यूज़ कर चुकी थी अपनी पावर को। फिर हम देखते हैं कि क्रॉस निंजा वापस से रीजनरेट हो जाता है, जो देख के मार्वस शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं मार्वस विस्टेरिया को लेकर किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं शित्री बीच रास्ते में ही उन्हें पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे कमांडर आ जाता है और शित्री को बुरी तरीके से मारने लगता है और मारता ही रहता है। फिर हम देखते हैं आगे ये सब डेंटेलियन से देखा नहीं जाता है तो वो बीच में कूद जाता है और फिर वो मिस्ट का यूज़ करता है और पूरा फ्लो कर देता है और वहाँ पे उसको लेके निकल जाता है और ये लोग कुछ शॉक हो जाते हैं और इन दोनों के हाथ से वो लोग निकल चुके होते हैं और दोनों वहाँ से जाके अलग जगह पे खड़े रहते हैं। फिर डेंटेलियन देखता है कि शित्री हंस रहा है। फिर डेंटेलियन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। फिर शित्री बोलता है कि ये लड़की जो अपने भाई को बचाने के लिए इतना मेहनत कर रही है, ये इसे कैसा लगेगा जब इसका भाई डेमन बन के इसी के सामने आएगा और दोनों एक दूसरे की जान के लिए लड़ेंगे। और फिर हम स्नो को देखते हैं। फिर एपिसोड वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।